Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 32, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand and continue the chapter light in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में भी हम chapter light को ही continue करेंगे, लेकिन आज इसमें हम बहुत ही important information जानने वाले हैं. जानते हैं किसके बारे में? वो है हमारी आईज, जो कि एक बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है फ्रॉम द गॉड. भगवान की तरफ से ये जो आईज हैं वो बहुत ही बड़ी देन है, क्योंकि आप जानते हैं ना, इन्हीं आईज के थ्रू ही हम अपने इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं. लेकिन हम सब जानते हैं कि आजकल मोबाइल का या टेलीविज़न तो आप देखते ही हैं, है ना, लेकिन मोबाइल और कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि कोरोना की जैसी कंडीशन में ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं. तो इसलिए अपनी आइज़ की केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो आज की इस वर्कशीट में हम कुछ ऐसे मेजरमेंट सीखेंगे जिनसे हम अपनी आई केयर कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. आवर आइज़ आर प्राइसलेस. हमारी आंखें बहुत ही अमूल्य हैं, तो इसलिए वी शुड नॉट स्टडी इन वेरी लो एंड वेरी ब्राइट लाइट. इट मे कॉज आई और हेडेक. देखिए क्या होता है, हमें अपनी स्टडी को ना तो बहुत ही कम लाइट में और ना ही बहुत अधिक लाइट में करना चाहिए. क्यों? क्योंकि इससे हमारी आंखों को खतरा हो सकता है, हमारी आंखें खराब हो सकती हैं और हमें सर में भी दर्द हो सकता है. देन रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ आवर आईज शुड बी डन. अपनी आंखों की नियमित रूप से जांच करवानी चाहिए. इफ द डॉक्टर एडवाइजेस यूज ऑफ ग्लासेस, वन शुड डू द सेम. और अगर डॉक्टर चश्मा लगाने की सलाह देते हैं तो हमें वो भी करना चाहिए. देखिए कई स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें लगता है कि शर्म आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें शर्म आती है चश्मा लगाते हुए, लेकिन अगर हमारी आंखें ही खराब हो जाएंगी, हमें कुछ ही नहीं नजर आएगा, तो फिर तो कोई बात नहीं बनेगी ना. तो इससे बेहतर कोई बात नहीं, चश्मा लगा लो, कम से कम हम अपनी सुंदर दुनिया को तो देख पाएंगे. तो इसलिए चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है. और मेरा यकीन मानिए, चश्मा लगा के आप बुरे नहीं लगते, बल्कि आपकी पर्सनालिटी में और ज़्यादा निखार आ जाता है. तो इसलिए जिन स्टूडेंट्स को चश्मा लगा हुआ है ना, तो वो कभी भी ये फील ना करें कि उन्हें कुछ वो अलग से लगते हैं, नहीं, बल्कि वो तो और भी बहुत सुंदर लगते हैं. डू नॉट लुक डायरेक्टली एट द सन, फ्लैश लाइट और लेज़र लाइट. इट कैन डैमेज द रेटिना. देखिए कभी भी हमें सन को या जो टॉर्च वाली लाइट होती है, फ्लैश लाइट या लेज़र लाइट होती है, उसको डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे रेटिना को डैमेज कर सकता है. और आपको पता है रेटिना ही सब कुछ होता है. जितने भी पिक्चर की इमेज बनती है वो तो रेटिना पर ही बनती है. वी शुड नॉट रब आवर आइज. हमें अपनी आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए. इफ एनी डस्ट पार्टिकल फॉल इनटू द आइज, देन द आइज शुड बी वॉश्ड विथ क्लीन वाटर. और अगर कोई धूल का कण हमारी आंखों में गिर भी गया है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए. इसलिए याद रखना ना, बहुत सारे लोग उसको रगड़ना शुरू कर देते हैं तो और ज़्यादा लाल हो जाते हैं, और कई बार उससे हमारी आंख को डैमेज भी हो जाता है. फिर नेक्स्ट इज वॉश योर आइज विथ क्लीन वाटर एटलीस्ट 3 to 4 times अ डे. दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपनी आंखों को हमें साफ पानी से धोते रहना चाहिए. क्योंकि मैंने पहले भी बात आपसे की कि आजकल हमारा मोबाइल का, कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए आंखों में ड्राइनेस जैसी प्रॉब्लम होती रहती है. तो हमें अपनी आंखों को 3 से 4 बार साफ पानी से धोना चाहिए. देन कीप द बुक एट अ नॉर्मल डिस्टेंस वाइल रीडिंग. पढ़ते समय अपनी किताब को एक सामान्य दूरी पर रखना चाहिए. इफ़ केप्ट टू क्लोज एंड फार अवे. यदि आप बहुत अधिक पास रखते हैं और बहुत दूर रखते हैं, आई डैमेज क्या ना कर, आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है. समझे? अब हम उसकी बात करते हैं जिससे हम खाकर अपनी आंखों को ठीक कर सकते हैं. तो ये तो बहुत ही मज़े की बात है. देखिए, तो वो बहुत सारे फूड्स ऐसे होते हैं जिनसे हम अपनी आंखों की रोशनी बचा सकते हैं. लेकिन एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस. विटामिन ए की कमी से हमें आंखों का ही एक रोग, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है. यानी नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है जब अंधेरा होता है ना, यानी शाम के बाद दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है.
So consume vitamin A rich foods like raw carrot, cabbage and green vegetables in maximum quantity. और इसलिए इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे फूड को खाना चाहिए जिसमें विटामिन ए हो, जैसे कि कच्ची गाजर, अभी सर्दियां आ गई हैं ना, गाजर बहुत आएंगी, आप रोज एक गाजर खाइए। कैबेज यानी कि बंद गोभी या गोभी, और ग्रीन वेजिटेबल हरी सब्जियां, इनको ज्यादा से ज्यादा खाइए। इसके अलावा आपको बताऊं विटामिन ए किस किन चीज़ों में मिलता है। विटामिन ए इज फाउंड इन प्लांटीन, कॉड लिवर ऑयल यानी जो मछली का तेल होता है, कॉड लिवर ऑयल आता है, मिल्क, अगर वो नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, मिल्क है, योगर्ट यानी दही है, चीज़ है, पनीर, बटर, मक्खन, एंड इन फ्रूट्स लाइक मैंगो, पपाया एक्सेट्रा यानी आम, पपीता इत्यादि, इन सब में विटामिन ए बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आप इनको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप कॉड लिवर ऑयल नहीं खाना चाहते, उसके कैप्सूल नहीं खाना चाहते तो मत खाइए, है ना। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें देखिए, जैसे यहाँ पर इस फिगर में आप देखेंगे बहुत सारे फूड्स हैं, ऊपर लिखा है टॉप 10 सुपर फूड्स फॉर आइज। तो स्पिनिच है, पालक, कैरेट, ब्लूबेरीज हैं, है ना, और स्ट्रॉबेरीज हैं, वॉलनट है यानी अखरोट है, एवोकेडो है, पेपर्स है, ठीक है, और है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिसे कहते हैं, ब्रोकली है, हरी गोभी, और आलमंड्स हैं, बादाम है। ये सारी चीज़ें हमारी आंखों की रोशनी को बनाए रखती हैं और ज़्यादा बढ़ाती हैं। तो अब से हमें इनको ज़रूर खाना है। टू चेक योर सेल्फ हियर आर सम क्वेश्चंस। तो अब हम उन क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑन विच पार्ट ऑफ आई, यानी हमारी आंख के किस भाग पर इमेज बनती है किसी ऑब्जेक्ट की। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑन रेटिना, तो वो इमेज कहां पर बनती है, रेटिना पर बनती है। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब ह्यूमन आई विद इट्स डायग्राम। आपने क्या करना है, इसमें आप डायग्राम बना दें आई का, और जिस तरह से मैंने इसको लेबलिंग कर रखी है वैसे ही आप इसको लेबल कर लें, और फिर हम इसको आगे अपनी वर्कशीट में भेजेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है डिस्क्राइब करने की, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका आंसर बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये इसकी एक फिगर बनवा दी है। तो आप यही एक सफिशिएंट है, आप इसी को ही बना लें, इससे भी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर वी एबल टू वॉच मूवीज़, यानी हम मूवीज़ कैसे देख पाते हैं। देखिए, वाइल वी वॉच अ मूवी क्लिप where more than 24 images are flipped in a particular order in a second, यानी जब हम मूवी क्लिप कोई देख रहे होते हैं ना, तो उस समय क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है, वो स्टिल इमेजेस होती हैं लेकिन वो मूविंग होती हैं, मतलब मूविंग इमेजेस होती हैं, और 1 मिनट में उन्हें एक 24 से ज़्यादा इमेजेस को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हमारी आंखों के आगे से ले जाया जाता है। तो दिस कन्फ्यूजेज द आइज टू बिलीव वी आर वॉचिंग अ मूवी, और इससे हम भ्रम में पड़ जाती हैं हमारी आंखें और हमें लगता है कि हम मूवी देख रहे हैं, जबकि वो एक मूविंग इमेजेस होती हैं जो कि 1 मिनट में हमारी आंखों के आगे से 24 से ज़्यादा इमेजेस पास ऑन होती हैं, तो इसलिए हमें ऐसे लगता है कि हम मूवी देख रहे हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द डिसीज कॉज्ड बाय विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होती है। टू अवॉइड दिस विच फूड्स शुड बी यूज एज मच एज पॉसिबल, और इनसे बचने के लिए हमें कौन से फूड खाने चाहिए। विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेज अ डिसीज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, जैसे हिंदी में इसको रोतौंधी कहते हैं, वो हो जाता है, जो कि हमारी आई से रिलेटेड है। टू अवॉइड दिस वी शुड कंज्यूम विटामिन ए रिच फूड्स लाइक रॉ कैरेट, कैबेज एंड ग्रीन वेजिटेबल्स इन मैक्सिमम क्वांटिटी, और इससे बचने के लिए हमें कच्ची गाजर, गोभी और हरी सब्जियां खानी चाहिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर आईज, राइट 4 मेजर्स। आप अपनी आंखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, 4 उपाय बताएं। बहुत आसान है। वी शुड नॉट स्टडी इन वेरी लो एंड ब्राइट लाइट, इट मे कॉज आई और हेडेक। हमें बहुत ज़्यादा हल्की और बहुत ज़्यादा तेज लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आंखों को खराब कर सकती है और सर में दर्द भी इससे हो सकता है। सेकेंड इज रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ आर आईज शुड बी डन, नियमित रूप से आंखों की जांच करानी चाहिए। इफ द डॉक्टर एडवाइजेज यूज ऑफ ग्लासेस वन शुड डू द सेम, अगर डॉक्टर चश्मा लगाने की सलाह देते हैं तो हमें वो भी करना चाहिए। डू नॉट लुक डायरेक्टली एट द सन, फ्लैश लाइट और लेजर, इट कैन डैमेज द रेटिना। हमें डायरेक्ट सन, फ्लैश लाइट या फिर लेजर लाइट की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा रेटिना डैमेज हो सकता है। एंड लास्ट इज कीप द बुक एट अ नॉर्मल डिस्टेंस वाइल रीडिंग, पढ़ते समय बुक को एक नॉर्मल डिस्टेंस पर रखना चाहिए। इफ केप्ट टू क्लोज और फार अवे, अगर उसको बहुत पास और दूर रखा जाता है, आई डैमेज क्या ना करा, हमारी आंखें खराब भी हो। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट।
अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, whenever you will go outside और whenever you will go to your school, प्लीज वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।